आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। देख पीछे देख अच्छा दो काम पीछे कर। तो पीछे लाओ यार। तो पीछे लाओ यार। ये औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हो गई थी 17 तारीख को। 17 तारीख को प्रतिक्रिया है। ये औद्योगिक थाना क्षेत्र प्रतिक्रिया है। ये औद्योगिक थाना क्षेत्र तीन लोग जो नकाब पहने हुए थे पिस्टल और चाकू अड़ा के इनसे इनका बैग छीन के ले गए। इनको नए नए शौक इनके इन्होंने पाल रखे हैं। जैसे मैंने बताया कि सभी ने जाके जो पैसे कमाए थे उनसे टैटूइंग कराई बॉडी पर, शरीर पर टैटू आपको देखने को मिलेंगे। उपयोगी साबित हुई। तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने यहाँ जो इस गिरोह का सरगना है आशीष तिवारी, ये मुखर्जी नगर का रहने वाला है। इसके ऊपर 4 केसेस ऑलरेडी। जो पैसा लूट कर ले गया था उसको वो अपनी महिला मित्र के पास उसको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और उसको घुमाने फिराने के लिए उसने खर्चा किया। उसने कहीं पे जाके बॉडी टैटूइंग कराई, तो टैटू वाले को भी हमने इसमें गिरफ्तार किया है। इसने लूट के पैसे से ये जानते हुए उसको आरोपी बनाया है। और सीसीटीवी फुटेज की उपयोगिता इस घटना के निकाल में बहुत उपयोगी साबित हुई। तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने यहाँ पर, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे रहवासी क्षेत्र है, अपने सीसीटीवी कैमरे लगाएं ताकि आपके यहाँ और अन्य किसी के यहाँ यदि कोई घटना होती है तो उसको निकाला जा सके, आरोपी तक पहुँचा जा सके। धन्यवाद। ये सभी 5 आरोपियों के, जिनमें आशीष, पार्थ और देवेंद्र, इनके एड्रेस इसमें दिए गए हैं। बाकी 2 नाबालिग आरोपी हैं। एक मुखर्जी नगर देवास का है, एक नोवेल्टी चौराहा देवास का है और एक विजयनगर देवास का रहने वाला है। ये सभी आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते थे। जो एक्टिवा गाड़ी है उससे आके ये फरियादी की रेकी कर रहे थे और रेकी करके जैसे इनको पता चला कि अब ये यहाँ से निकल गया है, जो 3 आरोपी एक बाइक पर इंतजार कर रहे थे छपरा पर, उनको उन्होंने इंडिकेट किया। वो आके उससे लूट की घटना को कारित करके गए। पहले उनको ये अनुमान था, आभास था कि लगभग 10 लाख रुपए बैंक से निकाल के वो ला रहा है, तो ये समझते हुए उन्होंने घटना को अंजाम दिया। लेकिन 1,60,000 रुपये उसमें। सर, इसमें जो तीनों अपराधी हैं, तीनों की उम्र अभी ये जो रिकॉर्ड है ये इनका हमारे कोतवाली सिविल लाइन आईए थाना क्षेत्र में जो रिकॉर्ड है वो है। अभी इनकी उम्र ये बालिग हैं। बाकी जो 2 आरोपी हैं वो नाबालिग आरोपी हैं। सर, ये सारे अलग अलग क्षेत्र के, तो कोई गैंग वगैरह इस टाइप का तो कोई काम नहीं करते? सर, ये स्कूल में या कॉलेज में हैं या ऐसे साथ, क्योंकि तीनों की 18 साल उम्र है। हाँ, देखिए ये लोग आपस में सब लोग परिचित हैं, दोस्त हैं और इनको नए नए शौक इन्होंने पाल रखे हैं। जैसे मैंने बताया कि सभी ने जाके जो पैसे कमाए थे उनसे टैटूइंग कराई बॉडी पर, शरीर पर टैटू आपको देखने को मिलेंगे। और इन्होंने बाइक्स खरीद रखी हैं नई नई और उनसे घूमते फिरते रहते हैं और इस तरह की आवारागर्दी करने के चक्कर में इन्होंने लूट जैसी घटनाओं को कारित किया है। पहले भी ये इस तरह की घटनाएं कर चुका है। एक जो आरोपी, मुख्य आरोपी इसका आशीष तिवारी है, तो उसमें इनकी
ये शामिल पाए गए हैं। सर नशे के भी आदी है? अभी चूँकि ये पूछताछ में है, हम लोग इनसे और एक पूछताछ कर रहे हैं कि क्या कहीं से ये लोग ड्रग्स या नशे की कहीं उनको आदत तो नहीं है और किस कारण से ये लोग इस तरह के गंभीर अपराधों को कारित करते हैं। अभी तक की पूछताछ में शामिल आया है कि चूँकि ये लोग एक जो व्यक्ति है आशीष तिवारी, इसकी महिला मित्र इससे नाराज़ थी, उसका कहना था कि पैसे और गिफ्ट उसको चाहिए थे, तो उसके लिए इसको पैसे की आवश्यकता थी। तो उसने सभी गिरोहों के साथ मिलकर काम कर किया। 14 फरवरी को जब उसको गिफ्ट और ये सब नहीं मिले थे तो उसने शिकायत की होगी, तो शिकायत के बाद इसने प्लानिंग की और बैंक के बाहर एक चक्कर लगाने लगा। 2-3 दिन बैंक के बाहर चक्कर लगाने के बाद इसको सही टारगेट जैसे मिला, उसके बाद उसने सर जिस तरह आपने बताया कि टैटू बनाने वालों को भी आपने आरोपी बनाया, तो महिला मित्र को भी आरोपी बनाया है सर आपने? अब हम इस चीज़ की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या उसके संज्ञान में ये अपराध था, क्योंकि कई बार उसके संज्ञान में होता है, कई बार नहीं होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को ये संज्ञान में है कि अपराध में जो पैसा आया है, जो मशरूक आया है, उसको ये जानते हुए उपयोग में लेते हैं, तब वो अपराधी बनाया जाता है। तो इस चीज़ की हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। इसका एक सोर्स जो पिस्तल का जो सोर्स है जिससे डराते हैं, इस प्रकार की घटना करता है, उसके पीछे कोई? अब चूंकि इनके पास एक देसी पिस्टल, देसी कट्टा मिला है, उसका जनरली कहाँ से खरीदा है, कहाँ से लेकर आए थे, कितने दिनों से इनके पास था, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन में हम लोग अब लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसकी तह तक जाएँ कि कहाँ से ये लोग हथियारों को या फिर कहाँ से इस तरह का चाकू भी इनके पास एक मिला है, खरीदते थे, तो उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में उसको फाइंड आउट क्या। ये जो आशीष तिवारी है, जैसा इसमें पहले से उल्लेखित है, सर क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ये लोग मध्यम वर्गीय परिवार के रहने वाले लड़के हैं, युवा स्कूल से पास आउट हैं, कॉलेज के पास आउट हैं। ये लोग को नए नए शौक हाँ सर, ये करता जो करें शुरू। देखिए आज नोट का बंडल बनाए, ढक्कन खोलो, नोट का बंडल अरे नोट बना लो। देखिए औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस ने एक 17 तारीख को जो लूट की घटना कारित हुई थी, उस घटना में बड़ा खुलासा करते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें थी, मोबाइल जो घटना में गया था और जो हथियार प्रयुक्त किए गए थे उनको बरामद किया है, साथ में नकदी बरामद की है। इसमें ये 5 आरोपी यहीं देवास के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के और कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन पर से चूँकि इनको पैसे की आवश्यकता थी, तो बैंक के बाहर जाके ये लोग पिछले 3 दिन से रेकी कर रहे थे और उस रेकी के बाद इन्होंने इस घटना को मास्क स्कार्फ बांध के और नकाब पहन के इस घटना को अंजाम दिया। सर मुख्य आरोपी जो है उसकी कोई गर्लफ्रेंड की डिमांड थी और बहुत सारी चीज़ें थी, क्या था मामला? इसमें मुख्य आरोपी आशीष तिवारी है। ये ऐसा नवयुवक है जिसको पैसे की आवश्यकता थी, तो इसी ने पूरी प्लानिंग की थी। इसने प्लानिंग इस तरह से की थी कि पहले रेकी की और उसके बाद में इस घटना को 3 लोगों ने अंजाम दिया। ये अपनी महिला मित्र को सामान दिलाने के लिए, उसको गिफ्ट दिलाने के लिए और टैटूइंग कराने के लिए कई दिनों से पैसे की इसको आवश्यकता लग रही थी। तो जैसे इसको पैसे मिले उसके बाद उसने ये सब चीज़ें खरीदी, उसमें पैसे को काम में। सर टैटू बड़े महंगे बनते हैं और टैटू सभी ने बनवाए, तो क्या मुख्य कारण इस लूट का टैटू भी माना जाएगा? नहीं, जो घटना में इन्होंने जो मशरूका लूटा, जो पैसे लूटे, उसको कहाँ खर्च किया, इसकी विस्तृत पूछताछ अभी की जा रही है। जो खर्चा इन्होंने किया है उसमें ज़रूर ये किसी टैटू वाले के पास गए हैं और 3 लोगों ने टैटू बनवाए हैं, तो उसमें भी काफ़ी खर्चा इनका हुआ है। बाकी अन्य जो गिफ्ट खरीदे हैं इन्होंने, अन्य जगह जो खर्चा किया उसको भी रिकवर किया गया है। ऐसे सभी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है जहाँ पे जाके लूट में जो प्रयुक्त सामान था, लूट में जो मशरूका था, उसको जिन्होंने उपयोग में लिया है। ये घटना स्थल कहाँ पर है, लूट का कहाँ पर हुई थी? ये औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंदर जो औद्योगिक नगर है उसमें एक गली है, वहाँ जाकर ये आदमी अपने ऑफिस कंपनी की तरफ जा रहा था। कंपनी वहाँ पहुँचने से जस्ट पहले उन्होंने लूट की। बड़ी सफल कार्रवाई, क्या रिवॉर्ड टीम को दिया जाएगा? चूँकि ये चैलेंजिंग काम था और
इसमें किसी तरह की कोई क्लूज़ शुरुआती दौर में नहीं थे। हमारी टीम ने सभी सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेजेस थे वो खंगाले, सभी जगह साइबर फॉरेंसिक की हमारी टीमें लगाई गई और उन्होंने बड़ी मेहनत करके पिछले 4-5 दिन में इस घटना को निकाला। कितने का मशरूम का जब्त करा? इसमें लगभग 3 लाख रुपए का मशरूम का जब्त। देखिए, औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस ने एक 17 तारीख को जो लूट की घटना कारित हुई थी, उस घटना में बड़ा खुलासा करते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें थी, मोबाइल जो घटना में गया था और जो हथियार प्रयुक्त किए गए थे उनको बरामद किया है, साथ में नकदी बरामद की है। इसमें ये 5 आरोपी यहीं देवास के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के और कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन पर से चूँकि इनको पैसे की आवश्यकता थी तो बैंक के बाहर जाके ये लोग पिछले 3 दिन से रेकी कर रहे थे और उस रेकी के बाद इन्होंने इस घटना को मास्क स्कार्फ बांध के और नकाब पहन के इस घटना को अंजाम दिया था। सर, मुख्य आरोपी जो है उसकी कोई गर्लफ्रेंड की डिमांड थी और बहुत सारी चीज़ें थी, क्या था मामला? इसमें मुख्य आरोपी आशीष तिवारी है। ये ऐसा नवयुवक है जिसको पैसे की आवश्यकता थी तो इसी ने पूरी प्लानिंग की थी। इसने प्लानिंग इस तरह से की थी कि पहले रेकी की और उसके बाद में इस घटना को 3 लोगों ने अंजाम दिया। ये अपनी महिला मित्र को सामान दिलाने के लिए, उसको गिफ्ट दिलाने के लिए और टैटूइंग कराने के लिए कई दिनों से पैसे की इसको आवश्यकता लग रही थी। तो जैसे इसको पैसे मिले उसके बाद उसने ये सब चीज़ें खरीदी, उसमें पैसे को काम। सर, टैटू बड़े महंगे बनते हैं और टैटू सभी ने बनवाए, तो क्या मुख्य कारण इस लूट का टैटू भी माना जाएगा? नहीं, जो घटना में इन्होंने जो मशरूम का लूटा, जो पैसे लूटे, उसको कहाँ खर्च किया, इसकी विस्तृत पूछताछ अभी की जा रही है। जो खर्चा इन्होंने किया है उसमें ज़रूर ये किसी टैटू वाले के पास गए हैं और 3 लोगों ने टैटू बनवाए हैं, तो उसमें भी काफ़ी खर्चा इनका हुआ है। बाकी अन्य जो गिफ्ट खरीदे हैं इन्होंने, अन्य जगह जो खर्चा किया उसको भी रिकवर किया गया है। ऐसे सभी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है जहाँ पे जाके लूट में जो प्रयुक्त जो सामान था, लूट में जो मशरूम का था, उसको जिन्होंने उपयोग में लिया है। सर, ये घटना स्थल कहाँ पर है? लूट का कहाँ पर हुई थी? ये औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंदर जो औद्योगिक नगर है उसमें एक गली है, वहाँ जाकर ये आदमी अपने ऑफिस कंपनी की तरफ जा रहा था। कंपनी वहाँ पहुँचने से जस्ट पहले उन्होंने लूट की। बड़ी सफल कार्रवाई है, क्या रिवॉर्ड टीम को दिया जाएगा? चूँकि ये चैलेंजिंग काम था और इसमें किसी तरह की कोई क्लूज़ शुरुआती दौर में नहीं थे। हमारी टीम ने सभी सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेजेस थे वो खंगाले, सभी जगह साइबर फॉरेंसिक की हमारी टीमें लगाई गई और उन्होंने बड़ी मेहनत करके पिछले 4-5 दिन में इस घटना को निकाला। कितने का मशरूम का जब्त करा? इसमें लगभग 3 लाख रुपए का मशरूम का जब्त।